वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम भैया। मैंने कहा ग्रुप में खलबली मचा दी, मैंने कहा गुड़िया की रिकॉर्डिंग ही करके चैनल पे भी डाल दूं। जी भैया, ये उपाय तो खलबली मचाने जैसे ही है, क्योंकि मैं जब से ये उपाय कर रही हूँ ना जी, मेरे तो मतलब जीवन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इन चीजों से। जी, मतलब जब बचपन में पहले दादी नानी के साथ करते थे, जी, शादी हुई थी तो ये सारी चीजें भूल गए थे। जी, लेकिन जब मैंने 2-3 चीजें, ये सारी चीजें छोड़ दी थी ना, तो वो 2-3 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट निकले। जी, तो जब से इन चीजों में मैं वापिस आई ना, जी, वापस से मेरी लाइन वही बन गई। मतलब वही, मैं बता नहीं सकती। मेरे मतलब पास में मेरी 2 आंटी जी हैं, जी, उनको थायराइड, बीपी हाई, मतलब टोटल हाई रहता था। जी, मैंने यही राजीव दीक्षित जी के ज्यादा से ज्यादा मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ। जी, उनके बताए हुए कुछ नुस्खे जब उनको बताए, जी, और आज वो बोलते हैं कि हमारे तो सारी बीमारियां खत्म, जो जहाँ कहाँ 2-2 mg की 200-200 mg की गोलियां ले रहे थे, और आज कुछ भी नहीं ले रहे, वो जी, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं भी मतलब लगातार 4 से 5-6 साल हो गए मुझे यही नुस्खे और यही चीजें मैं आपकी अपनाती हूँ। जी। नहीं, मैं तो अब आपके बाल, आपने जो बालों का जो वीडियो डाला ना, उसको देख के तो सबकी सबकी नानी दादी याद आ रही है। ऐसे ही बाल है भैया मेरे मेरे अभी बीच में मतलब 2 डिलीवरी भी हुई। जी, अभी सीजर हुआ था मेरे को, जी, वो भी डॉक्टर की गलती के कारण करवाना पड़ा, वरना मैं तो इन चीजों को मानती ही नहीं हूँ। जी, डॉक्टर ने तो मेरा गर्भाशय निकालने का ही बोल दिया था, जी, जी, लेकिन मैंने तो डॉक्टर से भी भीड़ गई और गर्भाशय, मेरे पति के कहने पर सीजर तो करवा लिया, जी, लेकिन गर्भाशय ही नहीं निकलवाया। जी, जी, मैं तो नहीं, मुझे गर्भाशय नहीं निकलवाना है, तो कि कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं तो आप मुझे समय दीजिए 5 से 6 महीने का, मैं ठीक कर लूंगी। हम्म, तो मतलब सीजर भी हुआ, 2-3 महीने बेड रेस्ट पे भी रही, लेकिन बाल यही रहे मेरे। थोड़े दिन झड़ते हैं, वापस ये नुस्खे आजमाती हूँ, फिर वही रहते हैं। तो दीदी अब ये बताओ आप बहन कि बालों में क्या क्या लगाती हो, तेल कौन कौन सा लगाती हो, और बालों के लिए शैम्पू कौन सा करती हो, ये बताओ आप, और कैसे कैसे कितनी मात्रा में लेती हो। भैया ये सारी चीजें, शैम्पू के लिए तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती, सिर्फ एलोवेरा ताजा घर का, हम्म, अंदर का जेल निकाल के बारीक पीस लेती हूँ उसको, हम्म, उसी में रीठा भी पीस लेती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है। रीठा पीस लेती हूँ उसी के अंदर। मतलब भिगोया हुआ रीठा पीसती होगी ना, या सूखा रीठा हाँ, ही रात से भिगो के रख देती हूँ, हाँ, हाँ, और एलोवेरा जेल में ही बारीक पीस के रख लेती हूँ। 8 दिन चलता है, हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ तो जी, जी, बस उसी से नहाती हूँ। उसके 10 मिनट पहले लगा लेती हूँ हम्म, और सिर धो डालती हूँ। और कभी चिट्ठे चिट्ठे जैसे हो जाते हैं तो उसके लिए मैं नींबू डाल लेती हूँ उसमें थोड़ा सा। ठीक है। और तेल के लिए तो मैं नॉर्मली जो डेली यूज में तेल होता है, तो नारियल तेल जी, के अंदर में थोड़ा सा आंवला, जी, 8-10 कड़ी के पत्ते, जी, और 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो कर रख देती हूँ बारीक पीस के। जी, इन सारी चीजों को मिलाकर तेल अच्छे से, जहाँ तक सारा कस ये चीजें नहीं छोड़ देती, इतने धीमी धीमी आंच पर पका के देती हूँ। ठीक है। बस यही चीजें हम फिर घर के सारे व्यक्ति यही तेल रोज डेली यूज करते हैं। जी, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं लगता। नॉर्मली जो नारियल का तेल होता है ऐसी ही खुशबू उसके अंदर आती है। तो कितना नारियल तेल लेती हो आप? मैं तो एक हट्टा बनाती हूँ, 1 किलो का बना लेती हूँ। अच्छा, मतलब एक किलो नारियल तेल में कितना लेती हो, कड़ी पत्ता कितना 1 किलो नारियल तेल में मैं कम से कम 20 से 25 कड़ी पत्ता ले लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद मतलब 4-5 चम्मच मेथी दाना, 3-4 चम्मच कलौंजी, ठीक है। ये भिगा के रात भर तेल में छोड़ देती हो, सुबह उसको धीमी आंच पे पका लेती हो। धीमी आंच पे पका लेती हूँ। ठीक है। जब सारी चीजें जब सारी चीजें जल जाती है तो छान के रख लेती हो। जी नहीं, छानती नहीं हूँ, बारीक पेस्ट बना के ही डालती हूँ ना। तो वही चीजें जब अंदर करती हूँ, तो जो मेरी बेटी है 7 साल की भैया, उसके अभी मतलब 6 महीने पहले अचानक से बाल अंदर अंदर सफेद आने लग गए थे। ठीक है। शायद मैं ध्यान दे नहीं पाई थी, और बाल नीचे से जड़ें बिल्कुल सफेद सफेद होने लग गई थी। ठीक है। फिर मैंने वापस ये तेल, मतलब सिर्फ नारियल तेल लगाती थी वो, तो उसके पापा जो तेल लाते थे मार्केट से वो लगा लेती थी।
कभी कभार तब उससे क्या पता, उससे वो आ गए। फिर मैंने मना कर दिया बिल्कुल, मैं दूंगी, मार्केट का तेल आएगा ही नहीं घर पे, यही तेल आप लगाओ। फिर वही तेल जब लगाना चालू किया ना मैंने जी, मतलब महीने से 1.5 महीने के अंदर मेरी बेटी के बिल्कुल बाल काले हो गए सब। ठीक है, सफेद है ही नहीं, मेरे तो आए ही नहीं अभी तक, लेकिन उसके भी सभी बाल काले हो गए। ठीक है। और जो रात को मैं जिस दिन सिर धोते हैं ना उस दिन रात को भी लगा के सोती हूँ तेल। तो उसके लिए कोई वो दूसरा तेल, तेल? हाँ उसके लिए दूसरा बनाती हूँ। जी, उसके लिए 500 ग्राम 200 ग्राम तो सरसों का तेल और 200 ग्राम नारियल तेल, जी, उसमें 50 ग्राम मेथी, जी, 50 ग्राम कलौंजी, जी, और इन दोनों चीजों को भी रात को भिगोकर बारीक पीस लूंगी। जी। और वो जो गुड़हल का लाल फूल आता है आपके उधर शायद क्या बोलते हैं हाँ उसको, हाँ, गुड़हल गुड़हल जिसमें गुड़हल गुड़हल ही बोलते हैं। हाँ वो गुड़हल के फूल और कुछ पत्ते, जी, और 8 से 10 प्याज और 8-10 लहसुन की कली, जी। और ये नीम के पत्ते, और कड़ी पत्ता। हाँ कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते भी लेती हूँ। ठीक है। इन सबका बारीक पेस्ट बनाकर हम्म। उस तेल में जहाँ तक उसका सारा जल नहीं जाए, कस नहीं निकल जाता, इसके पकाती रहती हूँ। ठीक है। अच्छे से पकाने के कारण उसमें प्याज की, लहसुन की, किसी चीज की स्मेल भी नहीं आती। ठीक है। और वही तेल बनाकर छान कर रख लेती हूँ। हम्म। और जिस दिन नहाते हैं उसके एक दिन पहले नाइट में लगाकर सो जाते हैं, और सुबह उसी से फिर वो शैम्पू की जगह एलोवेरा, रीठा और नींबू से सिर धो लेते हैं। तो दीदी इसमें जैसे भृंगराज और आंवला पाउडर भी मिलाती हो 50-50 हाँ ग्राम? भृंगराज और आंवला पाउडर, भृंगराज आधी बार मतलब बहुत बार हमारे यहाँ के भृंगराज मिलता नहीं है। ठीक है, तो कब जब नहीं मिलता तो नहीं डालती? नहीं मिलता तो नहीं डालती, वरना मतलब हमारे इधर गांव में अगर हम जाते हैं ना खेत की तरफ तो पत्तियां ही मिल जाती है, भृंगराज के पौधे ही। अच्छा अच्छा। पौधे मिल जाते हैं तो मैं पाउडर की जगह पौधे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये जैसे 50-50 ग्राम सारा लेने के बाद 400 ग्राम नारियल के तेल में तो गाढ़ा सा लेप बन जाता होगा? गाढ़ा लेप बन जाता है, लेकिन भैया जब तक अपन पकाते रहते हैं ना उसको, हाँ, तो उसमें से भी तेल वो तेल छोड़ता जाता है, तेल छोड़ता है। अगर कम पकाओगे तो तेल नहीं छोड़ेगा, तेल निकलेगा ही नहीं उसमें से। जी जी। लेकिन जहाँ तक अपन पूरा अच्छे से बारीक धीमी आंच पर पकाएंगे ना, मेरे से भी एक बार गलती हो गई थी कि तेज आंच में पकाया था मैंने। ठीक है। और आंवला भी नहीं, पाउडर नहीं लाती हूँ, आंवला में घर पे ही छाँव में सुखा कर रखती हूँ। आंवला देसी आंवला जो होता है, जी जी। तो अगर उसको धीमी आंच में पकाते ही रहोगे तो वो तेल वापस सब चीजें छोड़ देती है, छोड़ती नहीं अंदर। ठीक है। जितना लिया ना उतना ही तेल आपका बाहर निकलेगा अगर आप अच्छे से पकाओगे तो। अच्छा, तो इस तेल को बिल्कुल ना भागता है ना काला पड़ता है। तो अच्छा, फिर इस तेल को छान के रख लेती हो और इसको जिस दिन बाल धोना होता है उससे पहले लगा लेती हो? बाल धोना होता है उसके पहले लगा लेती हूँ, और यही तेल इस्तेमाल करती हूँ। अब तो इन चीजों को मेरे पति भी मानने लगे थे, लेकिन नहीं मानते थे वो तो आपके बाल देख के तो दुनिया मानेगी। लेकिन उनके बाल इतने झड़ने लग गए थे ना भैया, और वो थोड़े बिजी रहते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन जब भी घर रहते हैं मैं उनके तेलों में रात को ये तेल लगा देती हूँ, सुबह वो सिर धो लेते हैं। हालांकि वो पहले कंडीशनर करते थे, हफ्ते में 2 या 3 बार वो डव का कंडीशनर करते थे। जी जी। लेकिन जब से मैंने ये तेल उनके बालों में रात को लगा देती हूँ, सुबह धोते हैं तो वो बोलते हैं कि कंडीशनर करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी। बाल मुलायम चमकदार उसी तेल से ही हो रहे हैं। तो उन्होंने अभी 1.5 से 2 महीने के बिल्कुल भी कंडीशनर और शैम्पू उन्होंने खुद में भी लगाना छोड़ दिया। तो बहन मैं चाहूंगा कि एक बार ना आप अपना परिचय भी बता दो कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है और कहाँ रहती हैं और कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि देखो कई ना पढ़ी लिखी, आजकल हमारी पढ़ी लिखी बहनें ना कुछ ज्यादा ही पैकिंग वाली चीजों पे भरोसा करती है, ब्रांडेड चीजों पे। लेकिन वो पैकिंग बिल्कुल ही नकली होती है, मेरा तो यही मानना है। हाँ, तो नाम क्या है बहन? मेरा नाम है टीना शर्मा जी। मैं उज्जैन जिले के एक छोटा सा गांव है उहेल जी। वहाँ हूँ, और मैं पढ़ी लिखी पूरी एजुकेशन हूँ जी। मैंने RTI भी कर रखी है राज्य सरकार द्वारा जी। और पढ़ी लिखी हूँ। मतलब पढ़ लिख के मतलब ये चीज समझ में आए कि जितने आपके समझ में भैया ये चीज मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि जब मेरे नाना आयुर्वेद थे जी,
वो आचार्य थे, हम ब्राह्मण हैं जी तो वो ब्राह्मण के साथ वो आचार्य पद्धति के साथ आयुर्वेद पद्धति भी पढ़ते थे। जी जी वो बताते रहते थे मुझे। जी जी तो मुझे पता नहीं है भैया कि मुझे बुखार कब आया होगा, मतलब कि मुझे पेट दर्द बीमार में शायद बचपन में कभी हुई होंगी, 4 या 5 साल से पहले। जी जी उसके बाद में जब तक शादी हुई मेरी 18 साल तक, इतनी मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। जी आयुर्वेदिक चीजें ही करते थे तो कभी बीमारी नहीं पड़ी आज तक, मतलब इंजेक्शन नहीं लगा है मुझे। जी जी तो जब शादी हुई अचानक से दूसरे में घर पे आए जी तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे वही अंदर अंदर रहना, हवा ताजी हवा नहीं मिलना, ये होता। जी जी आयुर्वेदिक चीजें यहाँ पर कोई अपनाता ही नहीं था। जी जी बोले तो कि नहीं होता, इतना टाइम किसके पास है, कैसे करते। तो भैया मैं साल भर में ही ऐसी बीमार पड़ी कि मेरे मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मेरे इलाज में लग गए। जी साल भर के अंदर ही, मतलब 6-7 में नहीं होंगे ज्यादा। तो ऐसी बीमार हुई कि मतलब और इलाज करवाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे। जी इलाज करवाते 2-3 दिन ठीक, वापस से वही, मतलब यही प्रक्रिया 1.5 से 2 साल मेरे साथ चली। जी फिर मैंने सबको मना कर दिया कि नहीं, मैं अब इलाज भी नहीं करवाऊंगी, मैं वापस मेरे आयुर्वेदिक पद्धति में जाऊंगी। जी और जब मुझे आपका ग्रुप मिला फिर, जी तो फिर आपसे शायद कुछ आपके से पूछे, कुछ नाना जी से पूछे मैंने, जी और वापस से मैं आयुर्वेदिक पद्धति में ही आने लगी। तो भैया अब बता सकती हूँ कि अब मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। जी और वही टाइम में मेरा इलाज हुआ था। उसके बाद तो बता रही ना, मुझे कभी इंजेक्शन भी नहीं लगे, जी कुछ भी नहीं। मतलब बेटी है 7 साल की, बेटा है 4 साल का, इनको भी कभी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती हूँ। बहुत बढ़िया बहन, आपके अनुभव को सुन के शायद हमारे दूसरी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, उनको उनकी आंखें खुलेगी और वो भी अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। और आपके इस अनुभव के लिए कोटि कोटि नमन। मैं भगवान से प्रार्थना के लिए तो मैं भी जो भी मिलता है उनको बताती हूँ। हमारे मतलब मोहल्ले में ही मैंने रिफाइंड ऑयल सबका छुड़वा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कि रिफाइंड बहुत खतरनाक है। मैं मूंगफली का जो बना हुआ तेल आता है या सरसों का कच्ची घनी का, जी, वही तेल हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने रिफाइंड और जो सफेद नमक टाटा गान वाटा का बोलते हैं जी, वो भी मेरे घर से सब हटा दिया। मेरे घर पर सिर्फ सेंधा नमक और काला नमक ही यूज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोटि कोटि ना नमन। एल्यूमिनियम का बर्तन, ना नॉन स्टिक बर्तन, ये सारी चीजें मैंने मतलब अभी 5-6 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल हुए होंगे, ये सारी चीजें अब मैंने बंद करवा दी। बहुत बढ़िया बहन, बहुत। और मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम है। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आकर ही उनका देहांत हुआ था जी। सासू जी को भी हार्ट अटैक आया था मेरे जी। और पति को भी फिर वही प्रॉब्लम है हार्ट की जी। और शायद एक बार आ भी चुका है। जी जी। तो डॉक्टर ने तो पता नहीं क्या क्या करवाने का बोल दिया था। कितनी उम्र है? लेकिन मेरे पति की उम्र होगी लगभग 30 साल। कितना? 30-32 साल के ही हैं। अच्छा, आपसे छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं। मैं और कम की हूँ। मेरी शादी 17 साल में ही हो गई, इसलिए 2 बच्चे जल्दी हो गए। अच्छा अच्छा। मैं 27 साल की हूँ, अभी 26-27 में हूँ। क्या बात है, आप तो 27 साल की दादी नानी बन गई। 26-27 साल की हूँ मैं, लेकिन बच्चे क्या 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ये तो जो हुआ है ना आपके साथ, कम उम्र में जो 17-18 साल की उम्र में शादी हुई, तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप अपने पोते की शादी में भी नाचोगी। नाती पोतों की शादी में भी नाचोगी। और जो आजकल 40 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 38 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की शादी देख पाए या ना देख पाए, वो भी उनके नसीब में नहीं होगा। वो भी भरोसा नहीं है। तो इसके लिए आपके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन कि उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम उठाया, और आपने भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा रही हैं और अपने परिवार को। सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में, आधुनिकता के दौर में, आज अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना रही हैं सरल घरेलू उपचारों से, सरल आयुर्वेदिक उपचारों से। और आपके अनुभव से तो और ज्यादा, और कई बहनों की आंखें खुलेगी, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि खुलनी भी चाहिए। मैं बता रही ना कि मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम है और एक बार आ भी चुका है शायद जी। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या, मैंने उसी दिन से उनके बाहर की चीजें, मैदे की जी, जो और बाहर की चीजें बंद करवाई। सबसे पहले तो अपने घर से तेल हटवाया जी।
तेल, सफेद नमक और मतलब ये जो भी रिफाइंड मैदा वगैरह सब हटवाया जी। आटा भी खुद घर पे पीसते हैं, दालें भी खुद घर पे बनाती हूँ जी। मतलब मार्केट की चीजें बंद करवाई तो मतलब 2 से 3 साल हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अब उनको। हर 6 महीने में जांच करवाते हैं लेकिन कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता अब उनके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो वो भी नहीं मानते थे लेकिन जब से उनके हार्ट की छोटी मोटी प्रॉब्लम जब थी, एक बार कोरोना में भी शायद ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। जी। उनको बहुत तेज बुखार आने लगे थे, डॉक्टर के पास गए हमारे यहाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर जाइए, उज्जैन वगैरह, इंदौर वगैरह। और उस टाइम भयानक कोरोना चल रहा था जी। और मुझे पता था कि अगर बाहर जाएंगे तो डॉक्टर कुछ ना कुछ करके कोरोना बता ही देंगे और शायद वापस नहीं आने देंगे जी। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ से गए थे लगभग वापस आए ही नहीं है। जी। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं भैया, मैंने फिर आपसे ही पूछा था, आपने वो दालचीनी लौंग वगैरह का काढ़ा बताया था मुझे। जी। भैया वो महीने भर तक बीमार रहे लेकिन मैंने महीने भर तक वही काढ़ा दिया। जी। डॉक्टर के पास मतलब जाने ही नहीं दिया मैंने, नहीं अगर जाओगे तो वापस डॉक्टर नहीं आने देंगे आपको। जी। और मैं नहीं जाने दूंगी, तो मतलब वो गए नहीं, फिर महीने भर तक मतलब उनका इलाज महीने भर तक मैंने वो आयुर्वेदिक काढ़ा ही किया। जी। धीरे धीरे फर्क पड़ा लेकिन वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गए। जी। जी। वरना डॉक्टर ने तो पता नहीं कोरोना वगैरह क्या क्या बता ही दिया था। जी। आयुर्वेद धीरे असर करता है लेकिन करता बहुत बढ़िया है, ये मुझे बहुत पसंद आया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, और कभी भी इस भाई की जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर इस भाई को याद करना। हमेशा जो बनेगा एक भाई, बड़ा भाई होने के नाते आप सबके परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में अथक प्रयासरत रहूंगा। आप तो हमेशा तैयार रहते हो भैया, मैंने तो पता नहीं कितनी बार आपको कॉल भी मतलब मैसेज भी करती हूँ, आप हमेशा जवाब देते हो। जी। तो शायद जो मैं कहती हूँ आज जो मेरा 4 साल का जो बेटा है ना, वो शायद आपकी वजह से ही है। जी। क्योंकि उसके इलाज में भी पहले मेरी मानी नहीं चीजें, और डॉक्टर को ही दिखाया था उसको। जी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। जब से आपसे जुड़ी थी और आपने 1-2 बार उपाय बताए, जी। आज भी वही उपाय उसके काम आते हैं। वो मानते नहीं है, डॉक्टर को दिखाते हैं और चीजें असर नहीं करती, उस पर वापस अगर मैं घरेलू करूंगी तभी वह ठीक होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है बहन, फिर करते हैं बात। ठीक है। सदा सुहागिन रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो। धन्यवाद भैया। दूधो नहाओ, पूतो फलो। धन्यवाद भैया।